जय श्री कृष्ण। खुद ही सुधारें अपने घर का वास्तु। मैं नीलम सिंह अनंत ऊर्जा से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं और हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे वास्तु के बारे में। वास्तु क्यों हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्यों हमें वास्तु की जानकारी होना जरूरी है और क्यों हम अनजाने में अपने घर का वास्तु खराब कर लेते हैं। वास्तुशास्त्र एक हमारी प्राचीन विद्या है जिसके आधार पर हमारी संस्कृति में नगरों की संरचना, मंदिरों की, कार्यालय की और घरों की संरचना की जाती है, क्योंकि वास्तुशास्त्र एक आर्किटेक्ट है, एक डिजाइन है जिसके बेसिस पर हम सभी तत्वों को, सारे एलिमेंट्स को संतुलित करके अपने घर का जब हम निर्माण करते हैं तो हम जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सौहार्द को आकर्षित करते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हर जमीन में, हर घर में एक वास्तु पुरुष वास करते हैं। अगर हम वास्तु पुरुष के शरीर पर अनजाने में किसी भी तरह का दोष पैदा कर देते हैं, हम कोई ऐसी संरचना बना देते हैं, निर्माण कर देते हैं और अनजाने में ही वास्तु दोष पैदा हो जाता है और वास्तु पुरुष असंतुलित होकर हमें बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट्स देते हैं। इसलिए हम सबको बहुत ही आवश्यक हो जाता है कि हम वास्तु पुरुष की संरचना के बारे में जानें। वास्तु पुरुष की संरचना जानने से पहले हमारे लिए आवश्यक हो जाता है कि हमें सभी 8 दिशाओं का ज्ञान हो। अगर आपको 8 दिशाओं के बारे में जानकारी नहीं है तो आप मेरा पहला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने सभी 8 दिशाओं के बारे में डिटेल में जानकारी दी है। तो हम जानते हैं वास्तु पुरुष के बारे में। वास्तु पुरुष का सिर किसी भी जमीन में नॉर्थ ईस्ट यानी ईशान कोण में होता है और उनके पैरों की कल्पना साउथ वेस्ट यानी नैऋत्य कोण में की गई है। इसलिए अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि अगर हम अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में किसी तरह की कोई भारी चीज बनाते हैं, कोई टॉयलेट बनाते हैं या हम और किसी तरह का वास्तु दोष करते हैं तो उसका सीधा प्रभाव वास्तु पुरुष के सिर पर पड़ता है और हम जीवन में परेशानियों का सामना करते हैं। और अगर हमारे घर में साउथ वेस्ट में कुछ इम्बैलेंस है, कुछ परेशानी है निर्माण में, या हमने कुछ इस तरह की संरचना की है, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वास्तु पुरुष के पैरों को हमने नुकसान पहुंचाया है और जिसका असर हमें अपने जीवन में, हमारे घर में रहने वाले सभी लोगों को देखने को मिलता है। वास्तु पुरुष के दोनों हाथ, हमारी 2 दिशाएं जो कि साउथ ईस्ट है और नॉर्थ वेस्ट है, इन दोनों में उनकी कल्पना की गई है। दोनों हाथ हमारे कर्मों को बताते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि साउथ ईस्ट और नॉर्थ वेस्ट की दिशा हमारे लिए हमारे कर्मों के रिजल्ट को लेकर आती है। इन्हीं हाथों से हम कोई काम करते हैं और यही हाथ हमारे कर्मों का रिजल्ट लेकर हमें जिंदगी में तरक्की के रास्ते पर लेकर जाते हैं। अब बात करते हैं वास्तु पुरुष के नाभि की। नाभि जिसको कि हम ब्रह्मस्थान कहते हैं किसी भी घर का, जो कि एक सेंटर प्लेस होता है, यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। इसको समझने के लिए हम थोड़ा सा चलते हैं साइंस की तरफ। जैसे कि एक माँ के गर्भ में एक छोटा बच्चा माँ से सभी पोषण, सारी ऊर्जा अपने एक अम्बिलिकल कॉर्ड के द्वारा उसके अंदर पहुंचता है। ये क्योंकि नाभि स्थान ऊर्जा का संचार करता है। इस ऊर्जा के संचार से ही पूरी सारी सकारात्मक ऊर्जाएं आने की वजह से सुख, शांति, समृद्धि का विकास होता है। अगर हम वास्तु पुरुष के शरीर पर यानी कि अपने घर के ब्रह्मस्थान में हम कुछ वास्तु दोष बना देते हैं जिसकी वजह से हमारा ब्रह्मस्थान दूषित हो जाता है, तो उसके बहुत ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव उस घर में रहने वाले सभी लोगों को देखने को मिलते हैं। उनकी जिंदगी में कभी काम नहीं बनते हैं, उनको बहुत सारी अड़चनों, रुकावटों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमारे लिए बहुत ही बेहद जरूरी हो जाता है कि हम अपने घर का निर्माण करने से पहले वास्तु पुरुष की इन अंगों का, इन संरचनाओं का ध्यान करें कि किस दिशा में क्या है, हम क्या सही करने जा रहे हैं और क्या गलत करने जा रहे हैं। धीरे धीरे करके आगे आने वाले एपिसोड्स में हम वास्तु की सभी जानकारियों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको वास्तु सिखाएंगे। आप अगर अपने घर के वास्तु के बारे में मुझसे कंसल्टेंसी लेना चाहते हैं या आपको कुछ कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में
लिख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। राधे राधे।